इतना दुख लगता है, इतना गंदा फील होता है। बिंगा मैं भी एक महिला हूँ, लड़की हूँ, तो इतना बुरा लगता है कि हमको एज अ कॉमोडिटी, एज अ वस्तु की तरह बहुत आराम से कोई भी टीजिंग कर जाता है, छेड़ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। बना मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सूं विक्की हरियाणवी। और भाई लगातार चुनावी दंगल के तहत लगातार जितने भी राजनेता हैं उन तर रूबरू करवाते रहे वहाँ। आज हमारे गल्ला जो शख्सियत है वो तुमने बहुत कम पर्दे पर देखी होगी, ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा काम करे हैं। आम आदमी पार्टी थे महिला जिला अध्यक्ष अबिता द्विवेदी जी, आज उन तक खास बातचीत करवाएंगे और कुछ सवालात हैं जो थारे सवाल हो सके हैं वे हमारे माध्यम से उन तक पूछेंगे। अबिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया और नमस्ते सभी को। हाँ, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, लोगों से और भी जुड़ पाऊँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक महिला हो, लड़की हो अभी तो मैं पहला जो मेरा सवाल रहेगा वो आम आदमी पार्टी में, यदि आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आवे है तो वो महिलाओं के लिए क्या अलग से कुछ उनके मैनिफेस्टो में रहेगा? देखिए, दिल्ली और पंजाब से हम ये चीज़ सीख चुके हैं और देख चुके हैं, जो अनुभव कर चुके हैं जनता भी, कि हमेशा आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को लेकर बहुत काम किया है। चाहे वो महिलाओं को बस सुविधा फ्री देना हो, या उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, सीसीटीवी कैमरास हों, और यही नहीं बल्कि आप दूसरी पार्टियों के अपेक्षा अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी में महिलाओं को एक स्पेस दिया जाता है, उनको आगे लाया जाता है। जैसे अतिशी जी हैं और ऐसे जो बहुत ही कॉमन बैकग्राउंड से लोग आए हैं, तो वो धीरे धीरे वो सिर्फ ना उनको एज अ जो आप सिटीज़न है, नागरिक है, जो एक सरकार का दायित्व होता है उनको सुविधाएं देना, वो सिर्फ सभी के लिए कर रहे हो, स्पेशली महिलाओं को भी दे रहे हैं, और उनको वो राजनीतिक तौर पे सशक्त भी कर रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी में आप देख सकते हो, दिल्ली और पंजाब में उन्होंने उनको किया है, और वहाँ पर इवन पंजाब में हर महिला को 1,000 रुपये देते हैं। तो ये सारी सशक्तिकरण आप अगर देखोगे तो आम आदमी पार्टी वाकई में उन्हें राजनीतिक तौर से भी सशक्तिकरण कर रही है उनका, और एक जनता के रूप में आम लोगों को तो है ही, और स्पेशली वो महिलाओं को भी उन्होंने सशक्त किया है। मैं हरियाणा की बात करूंगा। सरकार लगातार का वह है कि महिलाएं ने 33% जो है आरक्षण देवांगे, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सरकारी नौकरी के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो। लेकिन हरियाणा में राजनीति जब देखा हाँ, और खासकर जब हम पंचायत के चुनाव देखा हाँ, उसमें यदि कोई महिला जो यदि सरपंच बन जावे है तो बड़े बड़े जो पोस्टर लगे हैं वो महिला प्रतिनिधि मतलब उसके पति के लगे हैं। क्या आज भी जो पिछड़ा हुआ है थोड़ा सा हरियाणा, इस चीज़ में आम आदमी पार्टी उन चीज़ों ने थोड़ा सा दरकिनार करके एक अलग हरियाणा बनाने की कोशिश करेगी? देखिए, महिलाओं के ऊपर हमेशा महिलाओं को के मुद्दों को लेकर राजनीति की जाती है, पर उन्हें राजनीति में शामिल करने की बात किसी ने की है तो वो आम आदमी पार्टी है। जैसे कि एक रिजर्वेशन बिल आया था जिसमें ये कहा गया था कि महिलाओं को 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, बट उसका जो रिजर्वेशन का जो तरीका था वो इम्प्लीमेंट कहीं 2029 में जाके होगा, वो भी जब जनसंख्या मतलब काउंटिंग हो जाएगी सब कुछ, तो वो मतलब अगर दिया जाना था तो जैसे पंचायतों में सरपंचें जो आती हैं उनके वोटिंग लिस्ट पे जिस तरीके से उनको मिलता है, तो वो रिजर्वेशन अगर गवर्नमेंट चाहती तो सरकार की अगर नियत होती तो 2024 में ही वो मिल जाता, बट वो नियत नहीं दिखाई देती है। बट लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले ही ये रिजर्वेशन बिल आने से पहले ये बात बोल दी थी कि हम जितनी भी हमारे जो हरियाणा में हम मतलब राजनीति में हम 33% महिलाओं को पक्का उनको आगे लेकर आएंगे, टिकट देंगे, इस तरीके की बात आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में। तो आप देख सकते हो कि आपको जब पार्टियां तय कर लेना, ये तय कर लें कि उनको महिलाओं को सशक्त करना है, उनको राजनीति में आगे लेकर आना है, तो वो आ जाएंगी। आपको ना तो वोटिंग लिस्ट पे डिपेंड रहना पड़ेगा और ना ही किसी 2029 से लेकर 35 कोई जनसंख्या इवैल्यूएशन या डिमिलिटेशन पे आपको जा करके तब हम वहाँ तक वेट करेंगे। आज 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, बट महिलाओं के लिए आज भी अगर हम देखें तो राजनीतिक आज़ादी नहीं मिली है उनको। तो आम आदमी पार्टी ने ये बहुत अच्छा काम किया है।
एक मुद्दा कई दिन तक जो है वो गर्म है कि जो हमारा कुश्ती संघ है उसको निलंबित कर दिया था सरकार ने। आज हालांकि कमेटी भी बनी है, पर उसमें जो मेन तौर पे पहलवान जो प्रभावित हुए, खास तौर पे कुछ महिला पहलवान हमारे जिन्होंने देश को ओलंपिक दिलवाने का काम करा, उन्होंने जो एलिगेशन लगाए थे, जो ब्रजभूषण के ऊपर यौन शोषण का जो एलिगेशन लगाया था, उसको एक निष्पक्ष रूप से सरकार ने कुछ ना करके उनको निलंबित करने में भी काफ़ी देरी करी। तो आप इस चीज़ ने किस तरीके से देखो हो, क्या ये मामला है? देखिए, जो इतना ये मामला जैसे इतना गर्म हुआ और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, एक तो इतनी दुखद लगा कि जहाँ पे आप हमारे देश में ये कह देते हैं कि हमारी बेटियां हमारे बेटों से भी ज़्यादा ऊपर है, पर जब उनके सम्मान की बात आती है, उनके सुरक्षा की बात आती है, तो कोई स्टैंड नहीं लेता। तो मुझे ये चीज़ ना, जब जो कोच महिला थी, जब संदीप जो थे मंत्री, उन्होंने किया छेड़छाड़, उस पर भी जिस तरीके से एक सपोर्ट गवर्नमेंट का आना चाहिए था। और मतलब हमारे खट्टर साहब भी ऐसे बोल रहे हैं सीएम कि हम नहीं करेंगे इसको बर्खास्त। मतलब इतना आप आज, और फिर ब्रिजभूषण वाला चीज़ हुआ, और इतना गवर्नमेंट ने एक ऐसे बंदे को सपोर्ट किया जो महिलाओं के लिए इतना, मतलब इस तरह, और खुले आम वो मीडिया को चैलेंज करके बोल रहा है कि हाँ मैंने मर्डर तक किया, मैंने ये किया है, तुम उखाड़ लो जो मतलब वो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, उसके ऊपर इतने चार्जेस हैं और उसके बावजूद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और वो महिलाएं आप सोचो जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मेडल, देश का नाम ऊंचा करके आई हैं, वो महिलाएं उठा रही है उस मुद्दे को, उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, सरकार ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। तो हम जैसे जो भी नॉर्मल लड़कियां हैं वो कैसे ही वैसे देश को बेटियां, कभी बोलते हो, वही बोला ना मैंने कि राजनीति हमारे ऊपर बहुत होती है, जब इलेक्शन आएगा तो बेटियों को बचाओ, इनको पढ़ाओ, बट आप उनको बचाते कहाँ हो उनको? ठीक है, पॉलिटिक्स में अगर कोई बंदा है और इतने एक मतलब इतने सारे एमएलएज या एमपी, उन पे इतने एलिगेशन लगते हैं, स्पेशली बलात्कार के इतनी सारी चीज़ें, मामले आते हैं, मार दिया जाता है, मतलब इतना छूट है इस चीज़ को, इतना मतलब किसी के अंदर डर ही नहीं है। तो ये चीज़ें ना बहुत दुखदाई हैं, बहुत बुरा लगता है। और आज अगर महिलाएं उठा रही हैं तो उनको, मैं तो बोलती हूँ कि सिर्फ उन महिलाओं को ही नहीं, एक जो नॉर्मल परिवार की महिला, उसको भी आगे आना चाहिए। और आज की स्थिति और महाभारत की स्थिति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है। बस मैं तो ये कहूँगी उससे भी बुरी स्थिति है, क्योंकि अगर महाभारत में देखें तो द्रौपदी एक कुलवधू थी, और आज हम अगर देखें तो ये जो हो रहा है वो ज़्यादातर हम सब बेटियां हैं, बेटियों के साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब इतना दुख लगता है, इतना गंदा फील होता है। बींगा मैं भी एक महिला हूँ, लड़की हूँ, तो इतना बुरा लगता है कि हमको एज अ कॉमोडिटी, एज अ वस्तु की तरह बहुत आराम से कोई भी टीजिंग कर जाता है, छेड़ जाता है, ये नहीं होना चाहिए। तो हमें मतलब वो बदलाव होना चाहिए। और मुझे इसीलिए मैं मतलब इस चीज़ में लगी हूँ कि वो अब भारत को बदलाव की बहुत बहुत ज़रूरत है। अबिता जी काफ़ी भावुक होगी भाई, टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। एक बात करेंगे 2024 चुनाव की। 2024 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी यदि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चलेगी तो ये क्लियर हो चुका है कि आम आदमी पार्टी, सुशील गुप्ता जी ने कर दिया था कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में 90 की 90 सीटों पर अलग अलग लड़ेगी। यदि आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है यहाँ पे, तो सबसे मेन मैनिफेस्टो क्या रहेगा? देखिए, जैसे हर जगह पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी मैनिफेस्टो नहीं, वो एक गारंटी देते हैं। ठीक है, उन्होंने हमेशा हर बार ये बात की है कि जनता, जो आम लोग हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जैसे कि शिक्षा को लेकर के, बिजली को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, और जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा या उनको सशक्तिकरण तक की चीज़ें लेकर के, ये जो आम नॉर्मल परिवार एक फेस करता है, वो सारी गारंटी जैसे उन्होंने दी हैं, वो काम करके दिखाया है। और वही गारंटियाँ यहाँ पर भी होंगी। और आने वाले, जैसे हरियाणा में देखिए, थोड़ा बहुत हर जगह बदलाव होता है, हर जगह की परिस्थितियां अलग होती है, तो उस हिसाब से हरियाणा के लिए भी और भी अलग जो भी चीज़ें वो करेंगे। तो डेफिनेटली ये जो 11 मैनिफेस्टो हम हर जगह देते हैं और उन पे काम किया है, तो अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता तो भारत नंबर 1 ज़रूर बनेगा। तो हाँ, यही सब काम हरियाणा में भी होगा, और हर राज्य की बेसिक और मूलभूत सुविधाएं, ये सारी चीज़ें ही हैं। हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल, लेकिन हरियाणा में जब कोई रैली करे है तो उस तक एक दिन पहला पोस्टर लग जावे हैं कि अरविंद केजरीवाल गद्दार है। इस चीज को आप किस तरीके से वो करो?
देखिए देखो ये हमारे देश लोकतंत्र देश है, विपक्ष पक्ष ये चलता रहता है, ठीक है। और कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग बुरा बोलेंगे, तो बेसिकली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा विपक्ष क्या बोलता है। हमें फर्क ये तब पड़ता है जब हमारी जनता हमसे क्या उम्मीद रखती है और हम जनता के अगर खरे उतर जाएं वो हमारे लिए ज़्यादा उम्मीद। तो दिल्ली और पंजाब ने चुना है, गुजरात में भी हमारी 10 लाख से ज़्यादा का वोटिंग आया है, और उसके बाद हर जगह हम हमारे थोड़े फंडिंग इश्यूज रहते हैं, गरीब पार्टी है थोड़ी तो इसलिए वो इश्यूज रहते हैं। बट लेकिन अगर हमें जनता के लिए उतरना है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन क्या कहता है, जब तक जनता हमें चाहती है, जब तक हम जनता के लिए काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र है, कोई कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा, आगे भी वीडियो डालते रहेंगे। ये जो महिलाएं जो खास तौर पर देखने लग रही हैं, उन महिलाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश? मैं बस आज ये कहना चाहती हूँ कि इतिहास गवाह है, इतनी सशक्त महिलाएं हमारे देश में आई हैं, ठीक है। भले वो झांसी की रानी हो, इतनी सारी मजबूत महिलाएं, और जिनमें से जिन्होंने भारत को संविधान लिखने में पार्टिसिपेट किया, भारत को आज़ाद कराने में, तो वो जो महिलाएं हैं मतलब भागीदारी रही है इस देश में, हम उनको इस देश को आज़ाद कराने में। तो आज उसकी जो स्थिति है जहां हम सम्मान और सुरक्षित नहीं हो पा रहे, तो मैं महिलाओं से ये कहूँगी कि आज समय आ चुका है। आज अपने लिए और अपने देश की बेहतरी के लिए आपको राजनीति में आना चाहिए, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं हो पाता है। बट लेकिन ये बदलाव अगर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप एक परिवार को क्या, किसी चीज़ को आप मजबूत नहीं कर सकते। तो देश को अगर मजबूत करना है तो महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे भी अगर आप कंट्रीब्यूट कर पाए, आप ज़रूर पॉलिटिकली एक्टिव ज़्यादा हों। बस यही मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कहना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आखिर में एक बात जरूर कहूँगा, नुए चलावांगे और जमा कति धुमा ठावांगे। आज अबिता जी ने कति जमा धुमा ठा दिया, इब तम भी धुमा ठा दियो। वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो भाई, और वीडियो ने लाइक भी कर दिया यारो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम राम।